हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज टॉपिक होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बिजनेस लॉ में ये सेकंड पार्ट है। इसको सोगा भी बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, 1 जुलाई 1930 में आया था, मतलब बना था 1 जुलाई 1930 में। सेल्स क्या होता है? इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल या प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग ओनरशिप भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मालिकाना हक हिंदी में। गुड्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें सभी प्रकार के मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाते हैं। और ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में आता है। It specifies that the term good does not include immutable property, मतलब कि जो गुड है, गुड्स जो टर्म है वो ये सबको इंक्लूड नहीं करता है। पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी, TOPA 1882, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में आया था। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। दूसरा है एक्शनेबल क्लेम्स, मतलब ये सब ऐसे पार्ट है जिसको गुड्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। पहला तो था इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आया था 1882 में। दूसरा एक्शनेबल क्लेम्स। तीसरा मनी इन सर्कुलेशन। सोगा एक्ट 1950 था। यस, इसमें दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी दो पार्टी का ज़रूरत होता था, एगो ऑफरर और एगो ऑफरी। वैसे इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दो पार्टी है, आपका बायर एंड सेलर। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 एंड 13 में आता है। ये हो गया मतलब कि बायर का, और ये हो गया सेलर का। बायर कौन होते हैं? वन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिड्रेशन, मतलब ऐसे लोग जो कि कंसिड्रेशन में गुड्स को बाय करते हैं, जैसे कि मस्ट बी मनी, मनी होना चाहिए। और वही सेलर, वन हु सेल्स द गुड्स फॉर कंसिड्रेशन, मस्ट बी मनी। नेक्स्ट गुड्स, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में आया। इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें सभी मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाता है गुड्स में। देन वी हैव टाइप्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स। Existing goods, it means those goods which are in existence at the time of making a contract of sale. Existing goods, जो अभी चल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है at the time of making of contract of sale. Existing goods can be further characterized into 3 classes. Number 1, specific goods, particular goods होगा। नंबर 2, असर्टेन गुड्स, चूज़ करना, जैसे कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, एक बायर है और एक सेलर है। ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, मतलब ये एक शॉप में जाता है ए, और फिर बोलता है बी को कि हमको शर्ट दिखाइए। तो वो बहुत सारा शर्ट दिखाता है 1 से 7 तक, लेकिन बी को सिर्फ 5 नंबर पे जो शर्ट है वो पसंद आ जाता है। तो मतलब कि वो चूज़ कर लिया, एसर्टेन कर लिया कि हमको यही वाला चाहिए। ठीक है। और तीसरा होता है अनएसर्टेन गुड्स, जैसे बायर है और सेलर है। बायर सेलर को बोलता है कि हमको 5 kg शुगर देने,
और फिर शुगर जो सेलर है वो मतलब शुगर बैग से 50 kg शुगर उसमें भरा हुआ है, तो वो किसी भी मतलब वो 5 kg ही चाहिए उसको, मतलब 50 kg में 5 kg, चाहे वो यहाँ से दे सकता है, चाहे वो यहाँ से, चाहे वो यहाँ से, मतलब कहीं से भी दे सकता है 5 kg। ठीक है, 50 kg में से 5 kg उसको चाहिए। नेक्स्ट है फ्यूचर गुड्स। इट मीन्स दोज गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब मतलब कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कॉन्टिजेंट गुड्स क्या होता है? इट मीन्स दोज गुड्स द अराइवल ऑफ विच आर नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सोगा एक्ट 1930 पार्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4(1). ठीक है, सेल एग्जिस्टिंग गुड्स सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? इट मीन्स व्हेन द बिलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी, मतलब या तो ट्रांसफ़र कर चुका है या एग्री हुआ है कि वो ट्रांसफ़र करेगा अपने प्रॉपर्टी को। ट्रांसफर्स, एग्रीज टू ट्रांसफर मीन्स एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर कंसिडरेशन। सेक्शन और जो एग्रीमेंट टू सेल है वो मतलब फ्यूचर गुड्स है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, मतलब कि ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब सेल और कंडीशनल मतलब एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट मतलब बेलर एंड बेली जिसमें होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर, देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ अ पोजीशन ओनली फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। रिटर्न ऑफ गुड्स इज नॉट पॉसिबल इन सेल, but in bailment the bailee must return the goods to bearer. Consideration is the price money in the case of sale, where in bailment consideration may be gratuitous or non-gratuitous. Transfer of property, the property in goods is immediately transferred. The property in goods transferred upon the payment of last installment. बर्डन ऑफ रिस्क बायर, यहाँ पर मतलब बायर जो बाय कर रहा है उस पर है मतलब रिस्क, और यहाँ पर हायरर कैन ट्रांसफर इट, हायरर उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। पोजीशन ऑफ पार्टी, बायर इज इक्वल टू ऑनर, हायरर इज इक्वल टू बेलर। Termination of contract, the buyer can terminate the contract, मतलब buyer उसको terminate नहीं कर सकता, और hirer can terminate it. Resale, buyer can resell the goods और hirer cannot resell the goods.